अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के पराठे रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं आलू का पराठा। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 से 4 अदद आलू, जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है। ये बिल्कुल बारीक सा हो रहा है इस तरह से। इसके अलावा मैंने 1.5 पाव आटे को नमक डाल के अच्छी तरह से गूंद लिया है। एक दरमियानी साइज की प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। धनिया पत्ती को मैंने बारीक चॉप कर लिया है थोड़ा सा। 2 से 3 अदद मैंने साबित मिर्चें ली हैं। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। नमक मैं हस्ब ज़रूरत यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है ज़ीरा काली मिर्च को भून के पीस लिया है। ये हाफ टी स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैं प्याज ब्राउन करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। एंड पराठे को फ्राई करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करने के लिए एक पैन में ऑयल लूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें साबित मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। अब मैं मैश किए हुए आलू में ब्राउन प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, जिस ऑयल में मैंने इस ब्राउन प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल से मैं 2 चम्मच ऑयल भी इसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसमें हरी मिर्ची डालूंगी, रोस्टेड जीरा काली मिर्च, हल्की ज़रूरत नमक एंड धनिया पत्ती। अब मैं इन तमाम अज्जा को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। साथ ही मैं आटे खुश्क आटा भी इसके साथ ही इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ। तरह से मैं पेड़े बनाऊंगी। पहले राउंड पे इस तरह से कर लूंगी। फिर इसमें मैं आलू शामिल करूंगी और इस तरह से ये पैक कर दूंगी, बंद कर दूंगी इसे।
आटे का इस्तेमाल साथ साथ करती जाऊंगी ताकि ये चिपके नहीं। ये इस तरह से रेडी होंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से राउंड राउंड करना है, साथ ही बीच में हल्का सा खुश्क आटा इस्तेमाल करना है और यूं इसे फैलाते रहना है दोनों थंब के जरिए। अंगूठे के इस्तेमाल करते हुए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा और बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। इस तरह से इसे बंद कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े तैयार कर लूंगी। बिल्कुल इस तरह से मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे बेल लूंगी। बेलने के लिए पहले मैं जो हाथों की मदद से इस तरह से फैला लूंगी ताकि आलू अच्छी तरह से अंदर बराबर से फैल जाए। अब मैं इसमें बेलन की मदद से अब मैं हल्का सा बेलूंगी। बहुत ही आराम से इसे बेलना है ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि आलू इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा आप खुश्क आटे का इस्तेमाल करना है। ये इस तरह से बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आटे को डाल दूंगी और घी से फ्राई कर लूँगी। कुछ देर तक पहले एक साइड पे मैं बनाऊंगी, पकाऊंगी इसे। उसके बाद मैं इसे पलट दूंगी। फुल फ्लेम पे मैं इसे बना रही हूँ। थोड़ा सा ये देखें अब हल्का हल्का सा बैक साइड से पक रहा है। अब मैं इसे फ्राई पलट दूंगी। अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। अच्छी तरह से मैं चारों तरफ से घी लगा दूंगी। अब मैं एक बार फिर इसे पलटूंगी और दूसरी साइड से भी घी लगा दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे अगेन पलट दूंगी और अब मैं इसे दूसरी तरफ से फ्राई करूंगी। इसी तरह से मैं सारे पराठे को पहले बेलूंगी, उसके बाद फ्राई कर लूंगी। ये देखिए दूसरे साइड से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे तवे से उतार दूंगी। मज़ेदार आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ
या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस आसानी मिल सके। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।